नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, कई सारे दोस्तों का मैसेज फ़ोन आ रहा है कि सर जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं रख पाते या फिर रखते भी हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। अगर कहीं से मोटिवेशन मिलती भी है तो 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाती है। फिर से पढ़ाई का वही पुराना तरीका अपना लेते हैं और अपने फ्लो को जारी नहीं रख पाते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो में हम वो चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों कि जिससे आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ेगा, आप लंबे अवधि तक पढ़ाई कर पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई कर पाएंगे और एक दिन भी पढ़ाई करेंगे तो उस दिन भी आप लंबे घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। आप एक बार में 2-2, 3-3 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ और भी तरीके बताएंगे। दोस्तों, रूटीन, सबसे पहले रूटीन, योजनाबद्ध पढ़ाई करने के लिए रूटीन का बनाना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। ये दोस्तों कई सारे टॉपर्स या सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होते हैं वो ज़रूर बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक तरीके को बताऊंगा कि जिससे आप रूटीन बनाते तो हैं, इम्प्लीमेंट करने में आपको कैसे आसानी होगी, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कई दोस्तों का ये कमेंट आता है कि सर रूटीन बनाते हैं 2-3 दिन के बाद फॉलो नहीं होता है। तो ये चीज़ों को हमने भी फेस किया था, तो हमने भी अपने स्तर से कुछ उसमें इंक्लूड किए थे कि एक रूटीन को कैसे एक अच्छा रूटीन बनाया जाए और कैसे उसको उस रूटीन में अपने आप को इन्वॉल्व रखा जाए थ्रू आउट द डे। और थ्रू आउट द डे ही नहीं दोस्तों, मतलब जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक भी उस रूटीन में इन्वॉल्व कैसे रहा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि रूटीन को कैसे बनाएं और कैसे उसमें इन्वॉल्व रहें ताकि उससे आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका ध्यान बिल्कुल अपने पढ़ाई पर रहे। दोस्तों, इस तरह से रूटीन आप बनाएंगे। सबसे पहले आप जब जिस दिन रूटीन बना रहे हैं उस दिन आप मॉर्निंग में रूटीन बनाएं। जैसे आज आपको पढ़ाई करनी है तो आज सुबह में जब भी आप 5 बजे 6 बजे उठते हैं उस समय आप उसका डेट लिखें और उसके बाद रूटीन बनाएं। मुश्किल से 2-3 मिनट का समय लगता है दोस्तों। और आप रूटीन पर डे बनाएं। ऐसा नहीं कि आप एक सप्ताह का या 10 दिन का या महीने दिन का रूटीन बना लें। वो रूटीन दोस्तों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सही से। आप रूटीन पर डे बनाएं और पर डे उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। आप अगर कल की रूटीन बनाना चाहते हैं तो आज रात बना लें, आज बनाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में बना लें और दिन भर के प्रोसेस में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। चलिए, यूनिक तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रूटीन को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आप जिस दिन रूटीन बना रहे हैं उस दिन का डेट लिखिए। पहले सबसे पहले आप डेट लिखेंगे कि कौन से डेट का आप रूटीन बनाना चाहते हैं। जैसे कि आज का डेट है 26/11/2023, तो आप यहाँ पे 26/11/2023 आपने लिख दिया। आप किसी पेज पर या एक डायरी पर डे बनाते चले, पर डे, उसमें सिर्फ आपका रूटीन ही बनेगा। तो डेट आपने लिख दिया। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं आज थ्रू आउट द डे। तो आप जैसे सपोज कीजिए मैंने मान लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया। हिस्ट्री का कोई चैप्टर आपने सेलेक्ट करना होगा तो आप चैप्टर 1 सेलेक्ट किए। इसमें कौन सा आपको पेज पढ़ना है, कौन कौन से पेज आपको खत्म करने हैं आज। जैसे मान लिया मैंने कि 1, 2 और 3 पेज हमें पढ़ना है। इसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। दोस्तों, इस बॉक्स का महत्व हम आपको बताएंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद। इसका काफी महत्व होता है दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं तो दूसरा आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो सपोज करते हैं ज्योग्राफी। आपने ज्योग्राफी ले लिया। ज्योग्राफी के कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो सपोज चैप्टर 2 पढ़ना है। इसका कौन सा पेज आपको पढ़ना है, तो सपोज कीजिए कि 6, 7 और 8 पेज आज हमको कंप्लीट करने हैं किसी भी तरह से। तो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। फिर उसके बाद आप चैप्टर 3 सब्जेक्ट 3 चूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी को चूज किया, तो पॉलिटी को जो आपने चूज किया तो इसका भी चैप्टर होगा कोई, जैसे चैप्टर 8 इसका पढ़ाई करना है। इसका कौन सा पेज पढ़ना है, तो आप यहाँ पे 6 और 7 पेज लिख लीजिए। यही 2 पेज पढ़ना है हमें बस। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। हमने ऐसे ही करके पढ़ाई की थी और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे लास्ट में बना देंगे। फिर चौथा जो होगा वो सपोज करते हैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स आपने लिख लिया। फिर इसका भी चैप्टर कौन सा पढ़ना है या फिर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, कौन सा चीज पढ़ना है, तो वो आप यहाँ पे पेज के अनुसार लिख सकते हैं कि इस पेज का हमें जैसे 5, 6 और 7वां पेज जो है करंट अफेयर्स का वो हमें पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप ये
रूटीन बीपीएससी को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, दरोगा की परीक्षा को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, या फिर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी परीक्षा, एनटीपीसी, किसी परीक्षा को ध्यान में रख के रूटीन बना रहे हैं, तो उसके सफलता और असफलता को नीचे जरूर लिखें। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप बीपीएससी सिलेक्ट होंगे, नहीं होंगे, दरोगा बनेंगे, नहीं बनेंगे, एनटीपीसी की परीक्षा में सफल होंगे, नहीं होंगे, एसएससी की परीक्षा में सफल होंगे, नहीं होंगे, वो तो उस दिन डिसाइड होता है दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आता है। लेकिन ये एक एक दिन जो आप पढ़ाई के दौरान करते हैं, ये दिन भी डिसाइड होता है कि आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो एक दिन का एवल्यूएशन में आप अपने को माने कि हम बीपीएससी में सिलेक्ट हुए आज के पढ़ाई के अनुसार, या फिर आज नहीं हुए, या एनटीपीसी की परीक्षा में सफल हुए या नहीं हुए, या दरोगा की परीक्षा में सफल हुए या नहीं हुए। ये पर डे के रूटीन के अनुसार आप डिसाइड करेंगे। जैसे आपने रूटीन बनाया, अगर आप रूटीन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आज के लिए दरोगा बन गए, आप आज के लिए बीपीएससी में सफल हो गए, आप आज के लिए एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी की परीक्षा में सफल हो गए। और आज आप इन रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए, मतलब आज आप असफल हो गए, आप बीपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। तो ये एक मैसेज अपने आप को देना है दोस्तों, कि जैसे कि जिससे आपका फोकस इस पर बना रहे। तो नीचे एक और भी बनेगा, इसमें यहाँ लिखेंगे रिजल्ट, कि पूरे दिन का रिजल्ट क्या हुआ। जैसे मैं जब बीपीएससी की तैयारी करता था तो लिखता था यहाँ पे कि बीपीएससी लिखिए यहाँ पर, और एक बड़ा सा बॉक्स बना दीजिए दोस्तों यहाँ पे। तो ये हुआ, बगल में लिखिए सक्सेस, यहाँ लिखिए फेल्योर। ये हुआ दोस्तों। इस हिसाब से आप रूटीन बनाइए। अब जब पढ़ाई करने की बारी आएगी तो आपने जैसे हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना शुरू किया तो पेज 1, 2, 3 आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपने आज का टारगेट यही दिया हुआ है। तो आप अगर पेज 1 पढ़े तो पेज 1 को टिक मार दें। एक अलग आप डायरी रखें जिसमें पर दिन के हिसाब से आप अपना रूटीन बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रूटीन ही रहेगा। और उसमें जाकर पेज 1 पढ़ लिए, उसको बगल में रखें, पेज 1 आपने पढ़ लिया, इधर टिक आपने मार दिया, तो यहाँ पे टिक आपने यहाँ पे लगा दिया। फिर पेज 2 पढ़े, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया, पेज 3 पढ़े, यहाँ पे आपने टिक लगा दिया। और जैसे ही हिस्ट्री का आपने सारा आज का टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे फाइनल टिक लगा देंगे कि हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हुआ। इस टिक का दोस्तों बहुत महत्व है, ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मन मस्तिष्क पर डालता है कि आप एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। फिर दूसरी बारी आती है ज्योग्राफी की। जैसे आप पढ़ना फिर ज्योग्राफी शुरू किए तो आपको 6, 7, 8 पढ़े से आप चैप्टर 6 पढ़ें। हो सकता है कि इसके बाद कभी कोई दूसरा काम में आप इन्वॉल्व हो जाए, या कोई इमरजेंसी काम आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसका पढ़ाई छोड़ना पड़े, तो आप चैप्टर 6 पढ़ लिए हैं तो चैप्टर 6 का टिक मार लें यहाँ पर। फिर उसके बाद जब भी पढ़ाई करेंगे आधा 1 घंटे के बाद जब भी आके, फिर जब 7 पढ़ेंगे पेज तो वहाँ भी आप टिक मारेंगे, फिर पेज 8 पढ़ेंगे वहाँ भी टिक मारेंगे। और जैसे ही दोस्तों ये कंप्लीट होता है आप यहाँ पे फाइनल टिक मार देंगे कि ज्योग्राफी भी आज का हमारा कंप्लीट हुआ। फिर वैसे पॉलिटी का बारी आती है। पॉलिटी जब पढ़ाई करेंगे चैप्टर पेज 6 पढ़ेंगे, यहाँ भी आप टिक मार लेंगे। फिर जब 7 खत्म कर लेंगे यहाँ भी टिक मार लेंगे, और यहाँ भी टिक मार लेंगे कि हमने पॉलिटी का दिया हुआ टारगेट भी फिनिश कर लिया। आप खुद को टारगेट देंगे और उस टारगेट को फिनिश जब करेंगे तो फिर यहाँ पे आप फाइनल टिक मार लेंगे कि आपने अपने आप को दिया हुआ टारगेट पूरा कर लिया। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की बारी आती है। यहाँ भी ये हो सकता है कि रूटीन आपको रात तक भी, सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे तो रात तक ही जाके खत्म हो, 8, 9, 10 बजे। ये मैंने नहीं करता कि कब खत्म होता है, लेकिन अगर पूरा खत्म हो गया तो आप यहाँ भी टिक मार लीजिए और यहाँ पे फाइनल टिक मार लीजिए। अब बारी आती है दोस्तों कि आपने आज का दिया हुआ सारा टारगेट फिनिश कर लिया, तो अब इसका क्या महत्व। ये तो आपने बीपीएससी की तैयारी शुरू की थी, तो आप मतलब आज का जो टारगेट था बीपीएससी के लिए वो आपने प्राप्त कर लिया, मतलब आप बीपीएससी की परीक्षा में सफल हो गए। ये आपको एज्यूम करना है कि एक एक दिन हमको बीपीएससी में, हर दिन बीपीएससी में पास करना है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप देखे होंगे, जब आप रनिंग होती है, जब कभी सेना की बहाली होती है, आप देखे होंगे जैसे सीजीडी, आर्मी सबकी जो बहाली होती है, उसमें कोई कैंडिडेट होता है जो उस दिन, जिस दिन दौड़ होता है 1600 मीटर का, उस दिन वो रेस में अगर 6 मिनट में करना हो या 6.5 मिनट में करना हो, उस दिन वो कर लेता है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि उसी दिन कर किया होगा, उसके पहले वो 6 मिनट में या 6.5 मिनट में अपनी दौड़ को कई बार पूरा किया होगा। उसको पहले ग्राउंड में,
जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया होगा वो खुद ही नोटिस किया होगा। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट होता है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो फाइनल सिलेक्टेड तो आप होते हैं, लेकिन एक एक दिन का जो जंग है, एक एक दिन का जो जंग है उसको आप जीतते जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस दिन भी आप इस जंग को जीत जाइएगा। एक एक दिन जब आप अपने आप को रूटीन दीजिएगा पढ़ने के लिए, आप टारगेट दीजिएगा और उस टारगेट को जब आप पूरा कर लीजिएगा तो आप उस दिन बीपीएससी की परीक्षा में सपोज करना कि आप सफल हो गए हैं, आप सफल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये पूरा कंप्लीट कर लिए, सक्सेस के आगे ये टिक मार लेंगे और फेलियर के आगे ये क्रॉस कर लेंगे, यानी आप फेल नहीं हुए, आप सफल हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर हो सकता है कि 3-4 दिन तक ये फॉलो करेंगे, हो सकता है किस दिन ऐसा आए कि आप ये 2 ही टिक मार पाए, ये पढ़ पाए, ये पढ़ पाए, और ये 2 छूट गया, किसी काम में चले गए, रात भर का टाइम आपका वेस्ट हो गया, उस दिन तो समय आपका निकल गया। फिर ये दोनों आप नहीं पढ़ पाए तो उस दिन आपका ये ईमानदारी, ऑनेस्टी आपको अपने आप में रखना है कि यहाँ पे नहीं हुआ तो इसको क्रॉस कर देंगे, अपने पढ़ाई नहीं, यहाँ भी नहीं पढ़ा, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, या दोनों में से कोई या टिक भी मार लिए, ये पढ़ लिए थे, ये नहीं पढ़ पाए तो इसको क्रॉस करेंगे, और फाइनली यहाँ भी क्रॉस करेंगे, ये भी नहीं पढ़ पाए तो इसको भी क्रॉस करेंगे, और यहाँ भी क्रॉस करेंगे, और फाइनल आपको ईमानदारी पूर्वक आपको मानना, स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे रीजन जो भी हो, क्योंकि बीपीएससी जो परीक्षा लेती है या कोई भी आयोग जो परीक्षा लेता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके साथ क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको वो सारा चीज़ देना पड़ेगा, नहीं दे पाए तो आपका रीजन जो भी हो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपका अगर किसी फंक्शन में चले गए या फिर कोई अर्जेंट काम में चले गए, उस दिन फिर भी आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, यहाँ करेंगे क्रॉस और यहाँ करेंगे टिक, यानी कि आप उस दिन बीपीएससी परीक्षा में फेल कर गए। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 6-7 दिन की पढ़ाई में होता है कि 5 दिन आप सफल हो जाएं और 1-2 दिन आप असफल हो जाएं, लेकिन इससे एक मैसेज आपके माइंड में जरूर आएगा दोस्तों कि आज हम इस परीक्षा को नहीं निकाल पाए, मतलब आपने आज का दिया हुआ टास्क जो था वो पूरा नहीं किया, तो आपके मन में तुरंत ये बात अगले दिन जरूर आएगा, ठीक है कल का जो हम टास्क देंगे अपना आपको, उस दिन बीपीएससी परीक्षा जरूर निकालेंगे। आप हर दिन बीपीएससी परीक्षा को निकालते हैं क्योंकि आप हर दिन अपने दिए हुए टास्क को पूरा करते हैं और अंततः सेलेक्ट होते हैं, और फाइनल जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी दोस्तों आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बशर्ते आपके अपने दिए हुए रूटीन को आप हर दिन सफल होते जाइए, सफल होते जाइए। एक दिन जरूर होगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो ये जो चार्ट है ये इस तरीके से मैंने अपने पढ़ाई को किया था, और कैसे खुद के ऊपर कंट्रोल रखें और खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें, उसके लिए मैंने ये रूटीन फॉलो किया था। ऐसे रूटीन तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनका रूटीन हो नहीं पाता, क्योंकि वो महीने दिन का या 10 दिन का, 1 सप्ताह का एक साथ बंच में रूटीन बना लेते हैं। बंच में रूटीन दोस्तों नहीं बनाना चाहिए, आपको पर डे रूटीन बनाना है और पर डे उस टारगेट को हिट करने का प्रयास करना है, और इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे बना रहेगा और आप अपने पढ़ाई को ससमय पूरा कर पाएंगे, और एक दिन जरूर आएगा कि हर दिन सफल होते होते आप एक दिन सफल, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छोटा छोटा जो समय होता है, एक एक दिन का जो समय होता है, ये सफलता में बहुत मायने रखता है। आपने सुना होगा, जो भी सफल कैंडिडेट होते हैं उनके मुंह से जरूर कई बार सुना होगा कि जो पढ़ाई के दौरान मैं 10 घंटा पढ़ता था, मैं 16 घंटा पढ़ता था या 8 घंटा पढ़ता था। जिसका पढ़ाई जितना भी करना होता है दोस्तों करता है, और ये जो रूटीन होता है ये जब आप बनाएंगे तो आपका भी दोस्तों 8-9 घंटा का टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इस रूटीन को बनाने से आप थकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आता रहेगा कि हमने टारगेट दिया था उसको हिट कर दिया, हमने टारगेट दिया था उसको हिट कर दिया, तो आप ज़्यादा पढ़ भी पाएंगे और आप थकेंगे भी नहीं दोस्तों। ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था, इस स्ट्रेटजी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी फॉलो करें और निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे ऐसे तरीके को बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि आपकी सफलता में वो कैसे मददगार हो सकती है। तो चलिए देखते रहिए सीरीज को, फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।